अभी हमारे भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है और उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को पूछ सकता है, बोलेगा इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है या कौन सी भाषा ऐसी है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है इनमें से, तो ऑप्शन बना देगा आपके पास, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात हमें ये क्लियर करना है, यहीं से प्रश्न जब घुमा घुमा के पूछेगा तो इसका अंदर घुस जाएगा वो, कि भारत के संविधान में जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था तो भारत के संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी और आज कितनी भाषाएं हैं? 22। मैंने ऊपर लिखा भी है 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाएं। हम जितनी भी 22 भाषाएं हैं सबका जिक्र करेंगे यहाँ पे, लेकिन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि भाई जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थी और 14 के बाद वो 22 भाषाएं कैसे बनी, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि हम 14 भाषाओं का जिक्र करते हैं। जरा भारतीय संविधान में, संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, तो कौन कौन सी भाषाएं थी जरा देखो। सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कश्मीरी भाषा, क्या है? कश्मीरी। सबसे पहली बात कश्मीरी भाषा। कश्मीरी के नीचे आओगे आप लोग तो यहाँ पे आप पंजाबी बोल सकते हो, पंजाबी। पंजाबी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल थी पहले से ही। पंजाबी के बाद अगर आप इस एरिया में आओगे, हमने कल भी बताया था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका जो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, है ना, इन सभी राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है। तो ये मान के चलो कि ये पूरा के पूरा एरिया जो है, अगर आप यहाँ से पूरा इस एरिया को देखोगे, ये इस तरीके से आप इस एरिया को देखोगे, पूरा ये वाला एरिया है ना, पूरा जो इस एरिया में आपकी भाषाएं आ रही है, ये वाली, ये वाला जो एरिया है पूरा, इस एरिया में आपकी क्या आ जाएगी? हिंदी। यहाँ पे जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। अब देखो हिंदी, हिंदी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, लेकिन हिंदी की पूर्वज भाषा किसे माना जाता है, या हिंदी कहाँ से निकली है? संस्कृत से। संस्कृत से निकली है ना हिंदी, तो आपका हिंदी के साथ साथ आपकी क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी, और संस्कृत के साथ साथ हो जाएगी उर्दू। भाई जहाँ पे उर्दू चलती है, वहाँ जहाँ पे हिंदी चलती है, हिंदी में जो है मतलब बहुत सारे शब्द जो है उर्दू के हैं, है ना, जैसे जल हो गया, इस टाइप के, पानी, है ना, आपके जो है बहुत सारे शब्द उर्दू भाषा के हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं। तो उर्दू भी आपका हिंदी के साथ साथ चलती है और उर्दू को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये हिंदी होगी, संस्कृत होगी, उर्दू हो गई। अब आप यहाँ से नीचे आओगे भाई कि राजस्थान में भी हिंदी, राजस्थान की जो जैसा आपका मेवाड़ी, मारवाड़ी, है ना, बुंदेली, ये सब के सब जो है आपके हिंदी की ही बोलियां हैं, ठीक है ना। आप हरियाणा में हरियाणवी आप आओगे, जिसको ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, वो भी हिंदी की बोली है। बाकी आपकी खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा हो गई, आपकी कन्नौजी हो गई, बुंदेली होगी, इधर आपका बिहार में भोजपुरी हो गई, है ना, अभी हिंदी में पढ़ाएंगे इसको डिटेल में, भोजपुरी हो गई, बिहार की और भाषाएं बहुत सारी उपबोलियां हैं। तो ये सारी के सारी जो है हिंदी के अंतर्गत आएगी इधर, और हिंदी में ही संस्कृत और उर्दू भी चलेगी। अब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो गुजरात में तो हिंदी चलती नहीं है, गुजरात में चलती है गुजराती। भाई हिंदी चला सकते हैं, चलती है, सेकंड भाषा है, लेकिन इनकी मेन भाषा क्या है? गुजराती है। और यही जो गुजराती भाषा, इसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। गुजरात के नीचे आओगे तो गुजरात के नीचे यहाँ पे जो एरिया है, ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में चलती है मराठी, और मराठी भाषा का को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। हमने मराठी भाषा का हिंदी में भी जिक्र किया था कि जब आपकी सौर सैनी चल रही थी, तो सौर सैनी में मागधी, मराठी और कौन सी अवधी भाषा क्या है, ये 3 प्रमुख भाषा थी सौर सैनी के रूप थे, मागधी, मराठी और सौर सैनी, है ना। तो आपकी जो है मराठी जो है तब से चल रही है, जो सौर सैनी का एक रूप था, तो इसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे ये कौन सा राज्य पड़ता है? कौन सा राज्य है ये? कर्नाटक। और कर्नाटक में चलती है कन्नड़, तो इस कन्नड़ को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगर आप इधर आओगे केरल, केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम, मलयालम। तो मलयालम भी केरल की राजकीय भाषा, तो इसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था संविधान के प्रारंभ में। आप इधर आओगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सी भाषा चलती है? तमिल भाषा। तो तमिल भाषा को भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले ही शामिल किया गया था। आप इधर आओगे तो भाई जो तमिल भाषा है
और इधर चलती है आपके आंध्र प्रदेश और यहाँ तेलंगाना में चलती है तेलुगु भाषा। तो भाई इसी तेलुगु और तमिल भाषा वालों के कारण ही जो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, है ना भाई, पुनर्गठन जो आयोग लाया गया था उसके आधार तो 1956 में टूटे राज्य, लेकिन सबसे पहले राज्य जो 1953 में टूट गया था भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश राज्य पहले अलग हो गया था। तो यहाँ पे जो है जो कन्नड़ और तेलुगु, तमिल और तेलुगु बोलने वाले हैं, इनको ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना था, तो ये टूट गए एक दूसरे से अलग। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। यहाँ पे बोली जाती है तेलुगु भाषा। तो ये तेलुगु भाषा भी पहले से 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगर आप थोड़ा और इधर आओगे तो इधर आ गया आपका उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी बोली जाती है? उड़िया बोली जाती है, और उड़िया भाषा को भी पहले 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब आप उड़िया से थोड़ा और इधर आओगे तो यहाँ पे पश्चिमी बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बंगाली, है ना। तो या बंगाली बोल सकते हो, बांग्ला बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे बोली जाती है कौन सी? बांग्ला, या फिर आप बंगाली बोल सकते हो। तो ये बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, तो इसको भी 8वीं अनुसूची में पहले शामिल किया जाता था, पहले शामिल किया गया था। और ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो सबसे फेमस भाषा थी, यहाँ पे कौन सा राज्य है? असम। असम में कौन सी बोली जाती थी? असमिया। तो असमिया भाषा को भी पहले 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन सी भाषा को? असमिया, है ना। असमिया भाषा को भी पहले 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आप इसको गिनोगे तो ये 14 ही आएगी। देखो, 1 कश्मीरी, 1 पंजाबी, 2 हिंदी, 3 संस्कृत, 4 उर्दू, 5 गुजराती, 6 मराठी, 7 कन्नड़, 8 मलयालम, 9 तमिल, 10 तेलुगु, 11 उड़िया, 12 बांग्ला, 13 और असमिया 14। तो ये भारत के संविधान में 14 भाषाएं, है ना। संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? तो 14 भाषाएं थी। और अभी कितनी है? अभी है 22। अब देखो इससे आगे, अब इससे आगे के जो पॉइंट है इनको ज्यादा ही पूछा जाता है पेपर में। यहां से तो आपके यही पूछ लेगा कि कौन सी भाषा थी या कौन सी नहीं थी, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। तो अब इसके बाद जो है एक संवैधानिक संशोधन लाया गया था, 21वां संवैधानिक संशोधन 1967, है ना। आपका जो 21वां संवैधानिक संशोधन है, 21वां संवैधानिक संशोधन कब लाया गया था? 1967 में लाया गया था 21वां संवैधानिक संशोधन। और 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 में जो लाया गया था, इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? एक भाषा को जोड़ा गया था। तो इससे जो है सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 15वीं भाषा के रूप में क्या है? शामिल किया गया। और सिंधी भाषा का जो एरिया है वो लगभग ये वाला है। देखो, ये जो एरिया है इधर जो है सिंधी भाषा बोली जाती है। ये आपको पता होगा पंजाब पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, इससे लगाओ तो इधर सिंधी भाषा बोली जाती है। तो इधर बोली जाती है आपकी सिंधी भाषा। तो यहीं पे जो ये सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है ना। 71वां है ना, 2171 है ना। इसके बाद लाया गया था 71वां संवैधानिक संशोधन। 71वां संवैधानिक संशोधन कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था। और जो 71वां संवैधानिक संशोधन है, इसके तहत जो है 3 भाषाओं को शामिल किया गया था, है ना। 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। आप ये समझो 15 हो गया, 16, 17 और कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? एक आपकी कोंकणी, ठीक है ना, एक होगी आपकी कोंकणी। कोंकणी भाषा, आप लोगों ने कोंकण रेलवे का नाम भी सुना होगा, ये यहाँ पे इधर चलती है पूरी कोंकणी भाषा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपकी कौन सी भाषा चलती है? कोंकणी भाषा। और कोंकणी भाषा को आपको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आप नंबर दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि कोंकणी को आपको 16वां नंबर देना, 17वां भी दे सकते हो, 18वां भी दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोंकणी भाषा तो कितनी हो गई अब? 16। 17वीं भाषा या फिर आप अगली भाषा, इसमें जो दूसरी भाषा वो जोड़ी गई मणिपुरी। मणिपुरी जोड़ी गई, मणिपुरी। और जो मणिपुरी भाषा है वो कहाँ बोली जाएगी? आपकी मणिपुर में। तो मणिपुर यहाँ पे है, ये वाला। तो यहाँ पे जो आपकी मणिपुरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और मणिपुरी के अलावा एक जोड़ी गई थी यहाँ पे नेपाली। नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और नेपाली भाषा जो कहाँ बोली जाती है? भाई नेपाल की सीमा से लगने वाले
सभी राज्यों में नेपाली भाषा बोली जाती है। नेपाली भाषा आपकी कहाँ कहाँ बोली जाएगी? नेपाल, तो नेपाल से हमें क्या लेना देना? भारत में बोली जाती, तभी तो उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया होगा, है ना। नेपाल में बोली जा रही है उससे हमें मतलब नहीं है, भारत में बोली जाती है। तो भारत में भाई ये समझ लो आप लोग कि यहाँ पे उत्तराखंड में बोली जाती है नेपाली, है ना। यहाँ पे जो है यूपी में भी बोली जाती है और यहाँ पे जो है सिक्किम में भी बोली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे नेपाली बोली जाती है, तो नेपाली हो गई। अब कितनी भाषाएं हो गई टोटल? 18 भाषाएं। अब आता है आपका अगला संवैधानिक संशोधन, कौन सा? 92वां संवैधानिक संशोधन, जिसको हम पढ़ रहे थे, जिसके वजह से हमें जो है इतनी अच्छी जानकारी, इतनी सारी जानकारी मिल गई। उसे कैसे भूल सकता है? और कुछ नहीं, उसमें बस थोड़ा सा ही पढ़ना, उसके चक्कर से हमें इतना सारा कुछ पढ़ने के लिए मिल गया। 92वां संवैधानिक संशोधन, अब उसको छोड़ो जो पीछे लिखा था, यहीं पे करते इसको। 92वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? है 2003 में हुआ था आपका कौन सा? 92वां संवैधानिक संशोधन। और इसके तहत जो है 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो क्या हो जाएगी? 18 हो गई थी, तो 19, 20, 21 और 22 पूरी हो जाएगी। और भारत के संविधान में कितनी, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। अब देखते हैं वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है और कहाँ वो बोली जाती है। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है और कहाँ बोली जाती है। सबसे पहले आपका आएगा बोडो, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बोडो भाषा को। भाई असम का एक बोडो लैंड पड़ता है ना। असम का बोडो लैंड पड़ता है, इस क्षेत्र में असम में, तो वहाँ पे बोडो भाषा बोली जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बोडो, एरो लगा देते हैं ना। बोडो जो है आपकी कहाँ बोली जाती है? इस एरिया में बोली जाएगी, असम में, ठीक है ना। नोट करवा देंगे आपको बाद में कि ब्रैकेट में लिखवा देंगे कहाँ कौन सी बोली जाती है। तो ये बोडो लैंड, असम का बोडो लैंड है, वहाँ बोली जाती है। तो ये होगी आपकी बोडो भाषा, है ना। बोडो भाषा के अलावा अगली भाषा है डोगरी, है ना। जो डोगरी भाषा है, डोगरी भाषा, ये डोगरी भाषा जो है हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डोगरी, ठीक है। ये है डोगरी। जो डोगरी भाषा है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा जो है हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। डोगरी भाषा जो है पंजाब में भी, पंजाब के उत्तर में जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जो लगे हुए इलाके वहाँ पे भी बोली जाती है। वैसे मेन रूप से आप जम्मू कश्मीर बोल सकते हो। जम्मू कश्मीर में क्या बोली जाती है? डोगरी भाषा बोली जाती है ना। डोगरी के अलावा संथाली भाषा की बात करते हैं, तो जो संथाली भाषा है ना, संथाली भाषा वो कहाँ बोली जाती है? मुख्य रूप से ये संथाली भाषा का भाई एरिया है, देखो ये वाला संथाली भाषा का एरिया है, ये वाला मुख्य एरिया संथाली भाषा का ये है। अब आप लोग देखो जरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो संथाली भाषा का ये मुख्य एरिया जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपके जो है कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे, कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे संथाली भाषा में? आपका एक हो गया बिहार, यहाँ पे आप संथाली लिख सकते हो। संथाली में आपका क्या क्या आ जाएगा? बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल आ जाएगा और उड़ीसा। भाई बिल्कुल एकदम इकट्ठे लगे हुए राज्य, कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि संथाली भाषा का मुख्य निवास क्षेत्र भारत के किस राज्य में? इसका अलावा त्रिपुरा और असम में भी बोली जाती है। तो त्रिपुरा और असम का जो ये वाला इलाका है ना, ये वाला इस इलाके में भी आपकी संथाली बोली जाती है। यहाँ पे भी बोली जाती है संथाली। ये त्रिपुरा और असम का ये वाला इलाका है ना। लेकिन जो मुख्य क्षेत्र संथाली का, वो आपका पूछता है एग्जाम में कि संथाली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। तो आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा। और हो सकता है 2-2, 3-3 राज्यों के नाम लिख दे एक एक ऑप्शन में। तो आपका जो ये यहाँ वाले राज्य वहाँ पे हो जाएगी संथाली, है ना। कितनी हो गई? 21। और एक भाषा है मैथिली। कौन सी? और जो मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा है ये हिंदी की क्या है? एक उपभाषा, नहीं बोली है। मैथिली क्या है? हिंदी की बोली है। किस हिंदी के अंतर्गत आती होगी? बिहारी, बिहारी की बोली है ये, है ना। हिंदी भाषा है, बिहारी उपभाषा है और मैथिली बिहारी की बोली है। तो हिंदी की ही बोली है,
लेकिन इसको भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और ये बोली जाती है बिहार में। यहाँ पे बोली जाती है कौन सी? मैथिली। मैथिली बोली जाएगी बिहार में। और आप लोगों ने सुना होगा सीता मैया, सीता मैया मिथिलेश कुमारी बोला जाता है उसको। क्यों बोला जाता है? कि मिथिला की रहने वाली थी और मिथिला में ही खास करके मैथिली बोली जाती है, जो अभी जो है नेपाल में है ना। नेपाल से लगा हुआ एरिया में ही बना है ना, ये नेपाल से लगा हुआ एरिया। यहीं पे लोग जो है जाते हैं जनकपुरी, है ना, वहाँ पे जो है लोग जो है सीता मैया के वहाँ पे जाते हैं। मिथिलेश की रहने वाली थी तो मिथिला जो है इसी से पढ़ा और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती तो क्या है आपकी मैथिली भाषा हो गई, है ना। तो ये आपका जो है बिहार में बहुत बोली जाती है, उत्तरी बिहार में, और नेपाल से लगी सीमा पे, तो नेपाल में तो बोलेंगे ही, वहाँ तो है ही वो, लेकिन यहाँ पे बोली जाती है और बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है, इसलिए इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं, जिसके लिए आपको एक एक भाषा को आपने याद रखना है। अब बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर वो तो ये बनते हैं कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं। सिंधी को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत शामिल किया गया? पहली बात ये है ना। या फिर पूछता है यहाँ पे 92वें संवैधानिक संशोधन के तहत कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, तो आपके पास दे देगा ऑप्शन में, ठीक है ना। या फिर पूछेगा 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, कौन कौन सी जोड़ा गया था, कितनी संख्या भी पूछ सकता है। तो आपका जो 21वें में 1 जोड़ी गई, 71वें में 3 जोड़ी गई और 92वें में 22 जोड़ी गई, सॉरी 4 जोड़ी गई। 21वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई थी, ऐसा क्वेश्चन आता है। 71वें संवैधानिक संशोधन के तहत जब भाषाओं को जोड़ा गया तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई थी, तो 18। और या फिर क्या कहता है, ये 4 भाषाएं जोड़ी। भाई आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है जो हमने बताया, अगर बिल्कुल डिटेल में पता है तो कुछ भी पूछ ले, आपके पास प्रश्न आएगा इनमें से कौन सी भाषाएं ऐसी, भाषाओं का कौन सा समूह ऐसा है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। अब 8वीं अनुसूची में वर्णित है तो किसी को भी इनमें से लिख देगा, जितनी भी 22 भाषाएं लिखी है। या फिर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी भाषाओं का कौन सा समूह ऐसा है जो संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में शामिल थी। अब इसमें जो है फंस जाते हैं लोग। क्या करता है वो 4-4 भाषाओं का समूह बना देगा, उसमें बीच बीच में जो कहीं पे इसमें से एक निकाल के घुसेड़ देगा, कहीं इसमें से कहीं यहाँ से। अब जो है जो संविधान के प्रारंभ में जो 14 भाषाएं थी उन्हीं में से पूछ रहा हूँ कि संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषाओं का समूह था, जो सारे के सारे होंगे वही आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो जरा।